मैं उस समय कॉलेज में था और अक्सर अपने गांव जाने के लिए राज्य परिवहन की आखिरी बस पकड़ता था। मेरे गांव के पास एक छोटी सी घाटी पड़ती है जहां सड़क अचानक मोड़ लेकर नीचे उतरती है। उसी मोड़ पर एक पुराना सरकारी विश्राम गृह है, अब आधा टूट चुका, खिड़कियां फटी हुई और दीवारों पर काई जमी हुई। बचपन से सुनते आए थे कि वहां किसी जमाने में एक चौकीदार की मौत हुई थी। उस रात दिसंबर की कड़ाके की ठंड थी। कोहरा इतना घना कि सड़क मुश्किल से दिख रही थी। बस वाले ने अचानक ब्रेक लगाया। सामने सड़क पर एक बड़ा पत्थर गिरा था। ड्राइवर ने कहा कि बस आगे नहीं जा सकती, जो लोग पास के गांव जा रहे हैं वो यहां उतरकर पैदल चले जाएं। मेरे साथ बस में सिर्फ 2 लोग और थे, पर वो दूसरी तरफ के गांव जाते थे। मैं अकेला उतर गया। सड़क सुनसान थी, हवा अजीब सरसराहट कर रही थी। मुझे लगभग आधा किलोमीटर पैदल जाना था। चलते चलते लगा कि कोई पीछे आ रहा है। कदमों की आवाज एकदम धीमी पर साफ सुनाई दे रही थी। ठुक ठुक ठुक। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। शायद मेरे कदमों की गूंज होगी, मैंने खुद को समझाया। मोड़ पर पहुंचते ही अजीब सा सन्नाटा छा गया। बाईं तरफ वही पुराना विश्राम गृह था। दरवाजा आधा खुला हुआ, जैसे किसी ने अभी अभी धक्का देकर छोड़ा हो। ठंडी हवा अंदर से बाहर आ रही थी और ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के पास से कोई अदृश्य चीज फिसलकर गुजर गई। मैं तेज चलने लगा, तभी मुझे खट खट की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी लकड़ी की सीढ़ी पर कोई चढ़ रहा हो। मैंने अनायास ही विश्राम गृह की तरफ देखा। वहां अंदर एक टूटी हुई सीढ़ी थी जो आधी ऊपर तक जाती थी और फिर अचानक खत्म हो जाती थी। सीढ़ी पर कोई था, एक छाया, सिर झुका हुआ, बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी फोटो में कैद कर दिया हो। मुझे लगा किसी ने आंखों को धोखा दिया है। मैं ठिठक गया। तभी उस छाया ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ काला धुंध जैसा खालीपन। मैं एकदम जम गया। वह आकृति बिना आवाज किए एक स्टेप नीचे उतरी, फिर एक और, लेकिन उसके पैर सीढ़ी को छू भी नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में तैरते हुए नीचे आ रही हो। मैंने भागना शुरू किया। दिल जोरों से धड़क रहा था। पीछे से किसी के दौड़ने जैसी आवाज आई, ठक 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 ठक। लेकिन वो आवाज इंसान जैसी नहीं थी, बेरिदम, बेढंग की, जैसे कोई 4 पैरों पर भाग रहा हो। गांव की पहली बत्ती दिखते ही आवाज अचानक बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद ऐसा लगा जैसे दूर से कोई धीमी हंसी आई हो, बिल्कुल गले में अटकी हुई, सूखी, टूटती हुई। मैं बिना रुके अपने घर पहुंच गया। दरवाजा बंद करके देर तक हाँफता रहा। अगली सुबह गांव वाले पता करने उस मोड़ तक गए। विश्राम गृह की सीढ़ी पर धूल में स्पष्ट निशान थे, मानो वहां से कोई नीचे उतरा हो। लेकिन वहां तो पिछले 10 सालों से कोई रहता ही नहीं था। और जो चौकीदार मरा था वो उसी अधूरी सीढ़ी से गिरकर मेरा गला सूख गया। मैंने उस मोड़ से फिर कभी रात को नहीं गुजरने की हिम्मत नहीं की।